आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 8 केजी तथा 12 केजी के दो पिंडों को किसी हल्की अवितान्य डोरी, ये हमारा डोरी होगा, फोरी नहीं होगा, जो घर्षण रहित घिरनी पर चढ़ी है, के दो सिरों से बांधा गया है। पिंडों को मुक्त छोड़ने पर उनके त्वरण तथा डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है कि एक द्रव्यमान है यमोन, यमोन की वैल्यू क्या है 8 केजी, और एक द्रव्यमान है M2, M2 की वैल्यू क्या है 12 केजी। तो इन दोनों द्रव्यमानों को एक हल्की अवितान्य डोरी, क्वेश्चन में दिया अवितान्य डोरी से जो घर्षण रहित घिरनी पर चढ़ी है, के दोनों सिरों से बांधा गया है। पिंड को मुक्त छोड़ने में त्वरण तथा उनकी डोरी का तनाव ज्ञात करना है। इसका हम डायग्राम बनाएं तो ज़्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन को। तो पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने डायग्राम बना लिया। ये हमारा घिरनी है। अब घिरनी के ऊपर हमारे क्या है, दो ये हमारे जो धागे हैं, घिरनी के ऊपर इस तरह से धागे हमारे रखे गए हैं। इन धागों से एक द्रव्यमान M1 और एक द्रव्यमान M2 लटकाया गया है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है घिरनी पर छड़ी है, ये हमारे जो धागे हैं घिरनी पर चढ़े हैं। अब जैसे ही द्रव्यमान M2 ज़्यादा होगा, द्रव्यमान M1 क्या हो, कम है, क्योंकि द्रव्यमान M2 क्वेश्चन में 12 केजी दिया है। तो हमारा ये क्या होगा, ये हमारा ऊपर उठेगा, M1 द्रव्यमान, M2 द्रव्यमान नीचे आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि घिरनी क्या है, घिरनी के ऊपर ये हमारा डोरा है, डोरे पे दो द्रव्यमान M1 M2 लगे हैं। अब जैसा कि हम देख पाएंगे, इस M1 की बात करें तो M1 पे अभी हमारा पास M1 का जो भार होगा नीचे लग रहा होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी M1G। इसी तरह से M2 का भार भी नीचे लग रहा होगा M2G। इस क्वेश्चन को जैसे हम समझा रहे हैं वैसे आप करने की कोशिश करिए, तो आपको चीज़ें एकदम सीक्वेंस वाइज क्लियर होती रहेंगी। तो पहले इस क्वेश्चन में आप भार लगा दिया करिए कि भार जो M1 का होगा द्रव्यमान वो नीचे लग रहा होगा, और M2 द्रव्यमान का जो भार होगा वो भी नीचे लग रहा होगा। अब जैसे देखेंगे ये भार दोनों डोरी में द्रव्यमान लटकाए जाएंगे तो डोरी में तनाव हमारा क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो डोरी में जो तनाव आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा तनाव T आ जाएगा। हमेशा याद रखिए, अगर एक डोरी रहेगा तो तनाव क्या रहेगा, हमेशा सेम एक ही T रहने वाला है। अगर इस तरह से 3-4 डोरियां होती, 2-3 घिरनी होती तो तनाव क्या रहता, बदलता। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमारे पास एक ही डोरी है जिससे दो द्रव्यमान कनेक्ट है। तो एक डोरी में जब द्रव्यमान कनेक्ट रहते हैं तो डोरी में जो तनाव होता है वो तनाव क्या रहता है, हर जगह सेम रहता है। ओके, उसकी वैल्यू क्या होती है, T हमने मान रखा है। अब यहाँ से देखेंगे कि हमारा M2 द्रव्यमान ज़्यादा है, M1 कम है। अब इसको अगर मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो M1 है ए द्रव्यमान से ए त्वरण से ऊपर जा रहा है, और ये हम M2 भाई, अगर ये ए त्वरण से ऊपर जा रहा है, डोरी एक है तो त्वरण भी क्या होगा, एक ही रहेगा। तो ये ए से नीचे आ रहा होगा। चूंकि M2 ज़्यादा है, इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं M2 ज़्यादा है M1 से, तो M2 क्या होगा, M2 बाहर नीचे लग रहा होगा। तो ये क्या करेगा, हमारा M2 नीचे आएगा, मतलब M2 का जो त्वरण होगा वो नीचे की दिशा में होगा, और M1 पे जो त्वरण होगा वो ऊपर की दिशा में होगा। त्वरण परिवर्तन नहीं होगा। हमेशा याद रखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, त्वरण A1 A2 मान लेते हैं, लेकिन अगर एक धागा है तो त्वरण हमारा क्या होगा, सेम ही रहेगा, त्वरण हमारा A ही रहेगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि M1 और M2 दोनों को अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। तो M1 अगर हम देखें तो M1 पे हमारे पास दो बल है, एक तो तनाव ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक, और उसका भार Mg नीचे की तरफ लग रहा है M1G, और ये ऊपर जा रहा है A त्वरण से। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ऊपर कितने हमारे बल हैं, ऊपर जा रहा है, मतलब कि हमारा तनाव ज़्यादा होगा M1G से। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन लिखें तो T माइनस M1G बराबर क्या हो जाएगा, M1 इंटू त्वरण इसका A। क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो परिणामी बल क्या हो जाएगा इस पे, ऊपर की तरफ T माइनस M1G। चूंकि हमारा ये वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है तो हमारा त्वरण तनाव जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा भार से। तो हमने क्या किया, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण किया। द्रव्यमान क्या था, M1 था, इंटू त्वरण क्या था, A था। तो हमारा इक्वेशन एक A हो गया। अब हम बात करते हैं M2 की। अगर M2 देखें तो M2 को अगर हम बनाएं तो M2 हमारा इस दिशा में था, M2 पे भार नीचे लग रहा था M2G, इस तरह से M2G नीचे लग रहा था, और इस पे भी तनाव क्या था, ऊपर लग रहा था। पर अब अंतर क्या है कि जो हमारा ये M2 था उसका त्वरण क्या था, नीचे की तरफ था, मतलब ये हमारा M2 नीचे आ रहा था। तो अगर नीचे आएगा तो M2G ज़्यादा होगा T से। तो यहाँ से अगर इसके लिए हम बल इक्वेशन लिखें तो M2G माइनस T बराबर M2 इंटू त्वरण A। हमने फिर से क्या लिखा, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल हमारा क्या हो जाएगा, इस वस्तु पे परिणामी बल M2G ज़्यादा होगा क्योंकि वस्तु हमारी नीचे आ रही है। तो M2G माइनस T विपरीत दिशा में लग रहा है, बराबर M2A। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों समीकरण निकाल लिए। अब यहाँ से हम देखेंगे, अगर T की वैल्यू यहाँ से निकाले, समीकरण 1 से अगर देखें, समीकरण 1 से अगर हम देखें T की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी समीकरण 1 से, M1A प्लस M1G। तो यहाँ से अगर T की वैल्यू समीकरण 1 से हमारी आ गई, इसको उठा के हम समीकरण 2 में डाल दें तो समीकरण 2 क्या हो जाएगा हमारा, M2G माइनस T की वैल्यू समीकरण 1 से डालेंगे तो M1A प्लस M1
जी बराबर क्या हो जाएगा, m2 इंटू ए। तो यहाँ से देखेंगे कि m2 जी माइनस m1 ए माइनस m1 जी बराबर क्या हो जाएगा, m2 इंटू ए। हमें क्या निकालना था, हमें त्वरण निकालना है ए की वैल्यू। तो क्या करेंगे, ए वालों को एक तरफ भेज देंगे। तो यहाँ से देखेंगे m2 जी माइनस m1 जी बराबर हो जाएगा m2 ए, और त्वरण वाला क्या है, m1 ए। तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा m1 इंटू ए। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अगर यहाँ से हम g कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, m2 माइनस m1 बराबर, यहाँ से अगर त्वरण कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। हमेशा याद रखिए, यहाँ से हमें त्वरण निकालना था। त्वरण के लिए जो फार्मूला आता है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, g m2 माइनस m1 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ये हमारा क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। अब यह त्वरण का हमारा फार्मूला होता है, चाहे तो इस फार्मूले को आप याद रख सकते हैं। अगर दो द्रव्यमान एक डोरी से लटके हैं तो जो त्वरण होगा ये उस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, या तो हम बल इक्वेशन लिखेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से त्वरण हमारा इतना आ गया। अब सारी वैल्यू उठा के रख दें तो हमारा त्वरण निकल आएगा। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, m2 वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 12, m1 क्या दिया गया है, m1 क्वेश्चन में दिया है हमें 8 kg। तो यहाँ से देखेंगे 12 माइनस 8 अपॉन में m1 प्लस m2 12 प्लस 8। तो यहाँ से हम देखेंगे 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 40। यहाँ से अगर a की वैल्यू हम देखेंगे तो 40 बटे 12 8 20 हो जाएगा। तो हमारा जो त्वरण आ जाएगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमने त्वरण निकाल लिया। अब हमें तनाव भी पूछा गया था। अब हमें पता है कि हमारे पास तनाव की दो समीकरण आए थे, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो अगर समीकरण 1 की बात करें तो T माइनस m1 जी बराबर m1 ए। हमें सब कुछ पता है, त्वरण नहीं पता था, अब त्वरण भी पता हो गया। तो अगर हम a की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में डाल दें तो हमें त्वरण पता चल जाएगा। तो यहाँ से त्वरण की वैल्यू हमने उठा के निकाल दी समीकरण 1 से। तो यहाँ से T की वैल्यू देखेंगे, m1 की वैल्यू क्या है 8, त्वरण क्या है आया है 2, प्लस m1 8 इंटू जी हो जाएगा। जी की वैल्यू क्या है 10। तो यहाँ से त्वरण की वैल्यू देखेंगे तो 8 दूनी 16 प्लस 10 अठे 80। तो यहाँ से जो हमारा त्वरण आएगा 96 न्यूटन का तनाव आ जाएगा। तो तनाव हमने निकाल लिया 96 न्यूटन आया, और त्वरण भी हमने निकाल लिया 2 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, एक आंसर त्वरण का ये हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा, हमारा जो तनाव आएगा डोरी में 96 न्यूटन का आएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।